नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आप इंतज़ार कर रहे थे प्रयोगशाला सहायक की भर्ती का, तो सरकार ने इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं 16 मार्च 2022 आज ही विज्ञप्ति जारी की है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अजमेर के द्वारा प्रयोगशाला सहायक संयुक्त भर्ती 2022। तो आप देख सकते हैं 1012 पद है इसमें टोटल, और इसमें अलग अलग विभाग बांटे गए हैं कि कौन से विभाग में कितने कितने पद है। तो इसमें दो प्रकार के पद हैं, एक तो प्रयोगशाला सहायक का पद है और दूसरा है कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक का पद। तो इन दोनों की हम योग्यता देखेंगे, पेमेंट के बारे में बातें करेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पूर्ण चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि इससे संबंधित नई कोई अपडेट आए तो सबसे पहले आपके लिए लेके आऊँगा। और साथ में मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से सिलेबस है उसको भी करवाने की कोशिश करूँगा। तो आप चैनल से लगातार जुड़े रहे। तो देख सकते हैं कि जो भर्ती है इसमें प्रयोगशाला सहायक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी स्कूली शिक्षा है, उसमें 218 पद है नॉन टीएसपी के और 243 पद है टीएसपी के, टोटल 461 पद है। इसी प्रकार से प्रयोगशाला सहायक विज्ञान कृषि विभाग में दिए गए हैं 15 पद और एक पद नॉन ये टीएसपी में टोटल 16 पद दिए गए हैं। और जो प्रयोगशाला सहायक विज्ञान कॉलेज शिक्षा में दिए गए हैं 308 पद। इसी प्रकार से जो प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के दिए गए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 14 पद दिए गए हैं। आगे कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, इसी में 48 पद दिए गए हैं। आगे भूगोल के प्रयोगशाला सहायक कॉलेज में दिए गए हैं 128 पद। और गृह विज्ञान में जो पद है कॉलेज में ही दिए गए हैं, ये भी 37 पद दिए गए हैं। टोटल 1012 पद के ऊपर भर्ती है। तो इसकी आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एसएसओ आईडी के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। एसएसओ आईडी के माध्यम से हम आवेदन कर सकते हैं। और जो इसकी फ़ीस है, फ़ीस के बारे में देख सकते हैं कि 450 रुपये जो क्रीमिलियर और सामान्य वर्ग के लिए, और जो नॉन क्रीमिलियर है वो जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर उनके लिए 350, यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 350। इसी प्रकार से जो विशेष योग्यजन हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, इनके लिए 250 रुपये। और जो जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए भी 250 रुपये रखा गया है। अब पदों का वर्गीकरण अलग अलग दिया गया है, इसमें विज्ञप्ति में आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके लिए जो विशेष बात है वह मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें योग्यता मेन योग्यता है कि हम इसकी योग्य है या नहीं है। इससे पहले वेतनमान के बारे में बता देता हूँ कि जो प्रयोगशाला सहायक है वो पे मैट्रिक्स लेवल 8 का निर्धारण किया गया है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पे मैट्रिक्स के बारे में और जो पेमेंट के बारे में। और जो कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक है उसका L5 है। इन दोनों के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि इनकी पेमेंट कैसे बनती है। तो L8 और L5। अब जो योग्यता है, योग्यता का निर्धारण दिया गया है इसमें पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। तो पद 1 कोड 1 दिया गया है, उसमें जो स्कूली शिक्षा है उसके लिए प्रयोगशाला सहायक है विज्ञान के लिए। तो उसमें क्या है कि जो 3 विषय दिए गए हैं सेकेंडरी में, ये 3 विषय हैं। ये जो विषय इनमें से 3 विषय होने आपके ज़रूरी है, यानी सीनियर सेकेंडरी में। और साथ में देवनागरी के लिपि में लिखी हिंदी के कार्य का ज्ञान आपको होना चाहिए, और साथ में राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार से जो पद 2 से लेकर 5 तक है प्रयोगशाला सहायक और एक कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, इसके लिए दिया गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य होने चाहिए। और इसी के साथ में वही देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य का ज्ञान और साथ में राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। पात्रता को ध्यान रखना। और जो पद नंबर 6 दिया गया है भूगोल का प्रयोगशाला सहायक, तो उसके लिए भूगोल विषय सीनियर में होना ज़रूरी है। इसी प्रकार से गृह विज्ञान दिया गया है, तो सीनियर में गृह विज्ञान होना ज़रूरी है। तो ये थी योग्यता। अब योग्यता के बाद में जो आयु है, आयु का निर्धारण कैसे, 1 जनवरी 2023 को 18 साल पूरी कर चुका हो और 40 वर्ष से अधिक नहीं हो। और साथ में जो पात्रता है, जो आयु में निर्धारित छूट दी जाती है वो छूट भी दी गई है। उसके बाद है पेंशन। तो ये जो सरकार ने
जो नई पेंशन योजना शुरू की है, यानी कि जो पेंशन पुरानी पेंशन है वो शुरू की है, वो भी इसमें लागू होगी, आप निश्चित रहे। इसके साथ में जो आवेदन प्रक्रिया है वो 25/3 से शुरू होकर 23/4 तक पूर्ण होगी, यानी 25/3 से फॉर्म भरने शुरू होंगे और 23/4 तक फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा का माह और तिथि, इसकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी है सरकार ने, 28-29 जून 2022 को इसकी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।